नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। अमेरिका का और अमेरिकी राष्ट्रपति, इनका हेकड़ी जो है वो लगातार कम होते जा रहा है भारत, चीन और रसिया को लेकर। वही बता दें कि भारत चीन जो है मिलकर अब अमेरिका को चिढ़ाने भी लगे हैं। और देखिए कि अब अमेरिका का खुलकर यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर भारत की भूमिका पर चर्चा होने लगी है। एक तरह से यूक्रेन वार के लिए जो है अब रूस पर तो दबाव नहीं डाल पाए। डोनाल्ड ट्रंप बैठे भी साथ में, मनाने की भी कोशिश किए, धमकाने की भी कोशिश किए, रूस को नहीं माना रूस। और अब जो है सारा ब्लेम भारत पर डाला जा रहा और ये भी कहा जा रहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना छोड़ देगा तो जो टैरिफ जो 25% और बढ़ा है वो हटा लिया जाएगा अमेरिका के द्वारा। और यही देखिए कि मोदी जी ने साफ साफ ये कर दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत अपने किसानों, मछुआरों के लिए के हित को ध्यान में रखते हुए वो अमेरिका के किसी शर्त के सामने नहीं झुकने वाला। इसके लिए टैरिफ कितना भी क्यों ना बढ़ा दिया जाए। और अब देखिए कि अमेरिका को चिढ़ाने के लिए भारत ने साफ साफ कह दिया कि वो रूस से तेल खरीदेगा। इसके साथ साथ मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हैं, फिर चीन की यात्रा पर जाएंगे। और ये देखिए कि चाइना के द्वारा ताइवान के ऊपर जो है अपने 41 फाइटर प्लेन और 7 नौसैनिक जहाजों को भेजा गया है उस इलाके में। और आपको बता दें, ताइवान को लेकर जो है अमेरिका हमेशा से ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है और ताइवान के सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्षों से अमेरिका के द्वारा ली गई है। तो चाइना के द्वारा ताइवान पर दबाव बढ़ाया जाना, भारत का साफ साफ कहना कि वो रूस से तेल खरीदेगा ही, अमेरिका कितना भी टैरिफ लगाए हम झुकने वाले नहीं हैं। और इसका भड़ास जो है अब वो अमेरिका से निकलना शुरू हो गया है। आपको बता दें, ट्रंप के जो वाणिज्यिक सलाहकार हैं उनका बयान आया है, पीटर नवारो नाम है, और उनका यही कहना है कि यूक्रेन जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है। मेरा मतलब है मोदी वार से। अगर भारत आज रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% टैरिफ खत्म हो जाएगा। ये पीटर नवारो हैं, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार हैं। और देखिए इनके द्वारा ये बयान आ रहा है। तो बता दें आपको, हम डोनाल्ड ट्रंप भले ही पूरे दुनिया का चौधरी बनने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दाल कहीं भी नहीं गल रहा। अब देख लें, 15 अगस्त को अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक, फिर 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक। और यह कहा गया कि 10 में 10 पॉइंट देंगे। लेकिन सीज फायर तो छोड़िए, आज ही रसिया का जो अटैक हुआ है यूक्रेन के राजधानी कीव पर, दर्जनों मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किए गए हैं, 3 लोगों की मौत भी हुई है। उसी तरह हम देख ले एक और शांति का प्रयास इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर और हमला तेज कर दिया गया है। 1,60,000 आर्मी उतारने का विचार है और उस पर काम भी किया जा रहा है। पूरे फिलिस्तीन जो गाजा जो स्ट्रिप है उसको पूरा कैप्चर करने की प्लानिंग है। इसके साथ साथ सीरिया के में भी अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। तो ये दोनों मुद्दे जो हैं जिसको लेकर चौधरी और नोबेल पीस प्राइज के लिए दावा ठोक रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों उनके हाथ से रेत की तरह जो है निकलते जा रहा है। और अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ साफ झलकने लगा है। अब जो H-1B वीजा जो है, जो कि दिया जाता है भारतीयों, पूरे दुनिया के लिए जिसका सबसे ज्यादा उपयोग भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है, इसके साथ जो विदेशी पत्रकार हैं, पढ़ाई के लिए लोग जाते हैं, इन सभी पर जो है कड़ाई करने का फैसला अमेरिका के द्वारा लिया गया। लेकिन ये नहीं समझता अमेरिका कि जो भी कड़ाई किया जाएगा उसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। अब देखिए, टैरिफ बढ़ाया गया है तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगा मिल रहा,
अमेरिकी सामान जो है भारत में वो उसी तरह जो है भारत के मार्केट में घूम रहा है, लोग उसी रेट में खरीद रहे हैं। लेकिन जो भारतीय सामान अमेरिका पहुंचता है, जितना भी उसका परसेंटेज हो, वो तो महंगा हो गया। फिर से जो यहाँ से कामगार, आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर भारत के जो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं, जो कि अमेरिका के नासा से लेकर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके सीईओ और क्या क्या ना पोस्ट पर जाकर काम करते हैं, अगर उन लोगों की एंट्री पर रोक लगाया गया तो आप समझ सकते हैं अमेरिका का जो टेक्नोलॉजी पर एक सबसे बड़ा सुपरमेसी है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें, भारत से लाखों इंजीनियर जो हैं, अब आईआईटी ही आप देख लें, जितने भी देश में आईआईटी है ये दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिनती होती है, और इसके जितने भी टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो अमेरिका जाते हैं। वहां पर नासा हुआ, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन सब कंपनियों में काम करते हैं। अगर इनसे निकाला जाएगा तो जो ब्रेन जो अमेरिका में जाता है और अमेरिका के समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसका भी एक दिन ह्रास होगा ही होगा। और ये ब्रेन या तो भारत लौट आएंगे या फिर दूसरे देश जाएंगे, वहां पर मदद करेंगे। आप देख लें, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो हैं वो भारतीय हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका में भी इसका विरोध शुरू हो गया है। जो डेमोक्रेट्स हैं उनका कहना है कि आप भारत के साथ बेवजह का पंगा लिए हुए हैं। भारत को दूर करना अमेरिका से, ये अमेरिका के लिए लाभदायक नहीं है। और लगातार जो अमेरिका का एक थिंक टैंक है वो देख रहा है कि कैसे अमेरिका के डॉलर सुपरमेसी और इकोनॉमिकल सुपरमेसी को भविष्य में आने वाले समय में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ब्रिक्स, आपको बता दें, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था, आगे आने वाले कुछ सालों में दुनिया के हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव बढ़ते ही जाएगा। और इनके बीच अगर कोई नई मुद्रा को अपना लिया गया या फिर अपने रीजनल मुद्रा में ही व्यापार किया गया, इन देशों के बीच में व्यापार की मात्रा ज़्यादा बढ़ी, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय में अमेरिका की क्या दुर्गति होगी। तो ये जो जानकार हैं उनका कहना है कि देखिए, अमेरिका को जितना आगे बढ़ना था बढ़ चुका, अब उसके पराभव का समय आ रहा है, यानी कि डाउनफॉल का समय आ रहा है। और ट्रंप की नीतियां जो हैं वो इसे और तेजी से आगे बढ़ा रही है, और इसका नुकसान जो है वो अमेरिकी लोगों को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए कि रूस से अमेरिका की राष्ट्रपति की बात नहीं बन पा रही, उसके लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि रोज 15 लाख जो बैरल है वो तेल भारत खरीद रहा है, उसे रिफाइन करके और यूरोपियन कंट्री को बेच रहा है। और ये भी देखिए कि चाइना भारत से ज्यादा व्यापार करता है रूस के साथ, लेकिन उस पर कड़ाई नहीं की जा रही। अब पता नहीं क्या तर्क है ट्रंप का। और उसके साथ साथ बता दें कि पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ते जा रही हैं। वो पाकिस्तान जिसको लेकर पहले टर्म में वो न जाने क्या क्या बात किए, आतंकवादी देश को जो है वो माथे पर बैठाया जा रहा है। तो अमेरिका का जो है वो सारा प्लानिंग जो चौधरी बनने का था, दादागिरी दिखाने का था, भारत ने निकाल दिया है। साफ साफ अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत यहाँ के किसानों, मछुआरों और आम लोगों के हितों के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे है कि हम रूस से तेल भी खरीदेंगे और अमेरिकी डेयरी और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स को लेकर एक सहूलियत चाहता है भारत की मार्केट के लिए अमेरिका, वो हम नहीं देने वाले हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये भी कहा गया कि व्यक्तिगत क्षति क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं है। और अमेरिका को इसका एहसास होना शुरू हो गया है और उनका सीधी यही एजेंडा सामने आना शुरू हो गया है कि आप रूस से तेल खरीदना बंद कीजिए
क्योंकि रूस की इकोनॉमी में तेल का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है और उसका बहुत बड़ा खरीदार भारत है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि अमेरिका के सामने भारत झुकने वाला नहीं है और भारत, चीन, रूस ये मिलकर अमेरिका को आगे आने वाले समय में और परेशान करने वाले हैं। और कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ट्रंप को भारत पर ये बेवजह कड़ाई करना, रंगदारी दिखाना, रंगबाजी करना भारी पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।